मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बयान बहुत मायने रखता है। बंगाल में हिंसा का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या हम राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश दें? सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर प्रतिक्रिया दी जिसमें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान सीनियर जज BR गवई ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा, आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्देश दें? वैसे भी हम पर कार्यपालिका के क्षेत्र में दखल देने का आरोप लग रहा है। ये टिप्पणी वकील विष्णु शंकर जैन की ओर से दायर उस याचिका पर आई जिसमें वक्फ संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है। आपको बता दें, जस्टिस गवई अगले महीने भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। ये टिप्पणी उस समय आई जब सुप्रीम कोर्ट और सत्तारूढ़ दल के नेताओं के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। तमिलनाडु केस में दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद ये मामला गर्मा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोके जाने को मनमाना करार दिया था और अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल की कार्रवाई को निरस्त कर दिया था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा, बेजुबानों को न्याय मिलना अच्छा है, लेकिन उचित तरीके से न्याय होना चाहिए, ऐसे नहीं। इसी के चलते कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को याचिका वापस लेने और बेहतर दस्तावेजों और कथनों के साथ दोबारा याचिका दायर करने की अनुमति दी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में हिंसा हुई। इसी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। वकील विष्णु शंकर जैन ने जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने इस मामले को रखा। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एक और याचिका है, उसके साथ इसको संबद्ध कर दें। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। जस्टिस कांत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड की अदालत है, भावी पीढ़ी देखेगी। आपको लगता है कि इसकी रिपोर्ट की जाएगी, लेकिन आपको याचिका दायर करते समय या आदेश पारित करते समय सावधान रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वकील से कहा कि आपने कितने जनहित के मामले दाखिल किए हैं, अनुच्छेद 32 के तहत हमें क्यों सुनना चाहिए? वकील शशांक शेखर ने कहा कि पालघर साधुओं के मामले पर मैंने ही याचिका दायर की थी। ये मामला मानवाधिकारों के उल्लंघन का है और राज्य में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आपको जानकारी कहां से मिली? क्या ये सही है? वकील ने कहा, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप बहुत जल्दी में हैं। वकील ने कहा, मुझे याचिका वापस लेकर संशोधन की मंजूरी दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपको दलीलों में इन सभी अभिव्यक्तियों का उल्लेख करना चाहिए? क्या ये दलीलों में शालीनता का मानक है जिसका आपने पालन किया है? वकील शशांक ने कहा, रेलवे द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में भी इस संबंध में टर्मिनोलॉजी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह आंतरिक संचार होना चाहिए, हम आपको सिर्फ सलाह दे सकते हैं और हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी के खिलाफ आरोप लगाने पर आपको उनके पक्षकार बनाने की जरूरत है। क्या हम उन व्यक्तियों के पीछे उन आरोपों को स्वीकार किया जा सकता है? शशांक ने कहा, मैं याचिका में संशोधन करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसलिए हमने कहा कि आप बहुत जल्दी में हैं। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। वकील शशांक शेखर झा की तरफ से दाखिल याचिका में इस हिंसा की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT जांच कराने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि वक्फ कानून के विरोध में हुई मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कोई आदेश नहीं दिया। बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को इसे लागू करने का आदेश भेजें? हम पर दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी के आरोप लग रहे हैं। दूसरी ओर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी दूसरी याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें वकील ने मुर्शिदाबाद हिंसा के चलते लोगों के पलायन की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने वकील से सवाल किया कि आपकी इस सूचना का सूत्र क्या है? क्या आपने खुद जांच की थी? इस पर वकील ने जवाब दिया, मीडिया रिपोर्ट्स। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने पर 17 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की बेंच नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।